जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इतिहास की बहुत शानदार श्रृंखला आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आपके एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए हर वो चीज़ आप लोगों को कवर कराई जा रही है जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे आने वाली है। उसी श्रृंखला में आज इतिहास की हमारी चौथी क्लास है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी एक बार सभी जुड़िए और हम फिर से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, कल हम जहां पढ़ के गए थे उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ जीवन में जो मनुष्य है कहाँ से एक तरीके से वर्तमान का मनुष्य बना, किस प्रकार हम जो आज दो पैरों पे खड़े हैं या ये दो हाथ है, ये कैसे बने, सारी की सारी चीजें हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो यदि हम कल जो मैं आप लोगों को बता के चला गया था कि सबसे पहले यदि हम बात करें जैविक गुणसूत्र की, तो ये सबसे पहले ये जो जैविक गुणसूत्र भारत में कहाँ से मिला था, तो ये केरल से मिला था। और ये कितने साल पुराना था, ये लगभग 70 साल पुराना था। और ये भारत का ही नहीं, एक तरीके से जो अफ्रीका में मिला था उस समय का है। ये जो गुणसूत्र है उस समय का, जिस समय अफ्रीका में, अर्थात जो अफ्रीका का पश्चिमी अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका है या दक्षिणी अफ्रीका, वहां पे जीवन का प्रारंभ हुआ था, ये उस समय का है। ये उस समय का है। मोनिका यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो देखिए ये कहाँ का, ये पूरी तरीका से अफ्रीका का जो गुणसूत्र है उसकी तरह ये मिल रहा था। अब देखते हैं हम आगे की बातें। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता के चला गया था कि जो मानव का विकास है, मानव का ये जो विकास है, ये इसमें मैं आप लोगों को जो वर्तमान का जो मानव है, वर्तमान का जो मानव है, जो एक तरीके से हम जिसे होमोसेपियंस बोलते हैं, ये अचानक से तो होमोसेपियंस नहीं बना था। ये कहीं ना कहीं कई विकास चरणों में बना है। इसका कई विकास चरणों में इसका विकास हुआ है। एक बार आप लोग तुरंत क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को और भी आगे की चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये तो हम सारी की सारी चीजें कल पढ़ चुके थे। इसके बाद की जो भी चीजें जो हमारे एग्जाम के पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक बार तुरंत पहले क्लास को शेयर करिए, एक बार तुरंत क्लास को शेयर करिए सभी के सभी, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही बार बार पूछे जाने वाली चीजें हैं। मोनिका यादव जी सर दिख नहीं रहा, बिल्कुल मैं सारी की सारी चीजें को अभी इनको लिख दूंगा, है ना। बिल्कुल, ये कल भी मैं पढ़ा चुका था, आज तो मैं आप लोगों को इनका एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। कल लास्ट क्लास में ये बताकर गया था मैं सारी की सारी चीजें। तो आप लोग एक बार पहले, लता जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी आप लोगों को सारी की सारी चीजें सब कुछ दिखेगा, अभी सब कुछ दिखेगा। अभी ये सब कुछ आप लोगों के, ठीक है। तो एक बार आप लोग पहले क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए हम समझते हैं। देखिए कल जो हम छोड़ के गए थे उसी के बाद से आगे देखते हैं। यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहले जो इंसान में, अर्थात जो हमारे जो मनुष्य बना था, उसमें सबसे पहला जो मनुष्य था उसका नाम क्या था, होमोनिड्स। क्या नाम था, होमोनिड्स। फिर इस होमोनिड्स के विकास से अगला जो मनुष्य बनता है उस मनुष्य का नाम क्या है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, एक तरीके से ये दो पैरों पर चलने वाला मनुष्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य दो पैरों पर चलने वाला है, तो ऑस्ट्रोपिथेकस ये दो पैरों पर चलने वाला है। फिर इस ऑस्ट्रोपिथेकस के जो बाद अगला जो मानव बनता है, इसका नाम है होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस अगला मानव बनता है, और ये एक तरीके से कार्यगर मानव है, काम करने वाला मानव है। और इसके बाद जो अगला मानव बनता है, इसके बाद जो अगला मानव बनता है, इसका नाम है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। और ये होमो इरेक्टस एक तरीके से कुल्हाड़ी निर्माण करने वाला मानव है, कुल्हाड़ी निर्माण करने वाला मानव। तो यदि हम लोगों से पूछ लिया जाएगा किस मनुष्य ने पहली बार कुल्हाड़ी का निर्माण करा था, तो होमो इरेक्टस मानव ने कुल्हाड़ी का निर्माण करा था। फिर इस होमो इरेक्टस के बाद जो अगला मानव बनता है, इसका नाम है होमोसेपियन, होमो
सेपियन, और ये एक तरीके से निएंडर क्या नाम है, निएंडरथल मानव। और ये जो एक तरीके से दुनिया का पहला दार्शनिक मानव है जिसने पहली बार क्या किसकी शुरुआत करी थी, अंतिम चिता की शुरुआत करी थी। किसकी शुरुआत करी थी, अंतिम संस्कार की शुरुआत करी थी। इसने अंतिम संस्कार की शुरुआत करी थी। और इस मानव के बाद जो अगला मानव बनता है, इसके बाद जो अगला मानव बनता है, इसका नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस सेपियंस। तो ये सेपियंस सेपियंस, ये जो मानव है ये आधुनिक मानव है। ये कौन सा मानव है, आधुनिक मानव। तो ये हम लोगों से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के मानव इतिहास के हर प्रकार के मानव बता दिए। रोयल ठाकुर जी नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करिए। देखिए ये हमारे एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें, लेकिन एग्जाम से ज्यादा जरूरी, हम एक इंसान है तो हमें पता होना चाहिए आखिर हम इंसान है तो इंसान बने कैसे, आखिर हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ से। देखिए ये बिल्कुल एक जिज्ञासु वाली चीजें, जो एक स्वाभाविक सी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम ये चीजें मैं आप लोगों को जो बता कर गया था कल। देखिए सुनिए, ये जो पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी है और पृथ्वी पर जीवन का आरंभ 3.5 अरब वर्ष पहले होता है। तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा कर चला गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो पृथ्वी के जो भूपर्पटीय विकास के चरण को कितने भागों में बांटा है, इसके 4 चरण में बांटा है। और इसका जो चौथा चरण है, इस चौथे चरण के चतुर्भाग को क्वाटनरी कहा जाता है, क्वाटनरी कहा जाता है। और इस क्वाटनरी को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। इसका नाम है नवयुग जिसे हिमयुग कहते हैं, और अभिनव युग जिसे उत्तर हिमयुग कहते हैं। तो ये सब कुछ मैं कल आप लोगों को पढ़ा कर गया था, सारी की सारी चीजें एज इट इज पढ़ा कर गया था। बिल्कुल एक बार बता दीजिए। गब्बर जी बता रहे हैं कि दिख नहीं रहा है। अब बताइए गब्बर जी, अब आप लोग बताइए अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब आप लोगों को सब कुछ ठीक से दिखेगा, ठीक है ठीक है। अब आप लोगों को सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखेगी, और जो चीज आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिखेगी मैं उन सारी चीजों को लिख दूंगा। देखिए ये जो क्वाटनरी युग है या हिम युग है या चतुर्थक युग है, इसे 2 भागों में बांटा, एक तो हिम युग में और एक अभिनव हिम युग में। तो इसका जो समय है, तो इसका जो पहला समय 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 वर्ष तक का है, और जो दूसरा इसका समय है ये 12,000 से आज तक, 12,000 से आज तक का है। इसके बाद में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताया था कि समय को हम लोगों ने महाकल्प में बांटा है। समय को हम लोगों ने किस में बांटा है, महाकल्प में। और महाकल्प को हम लोगों ने किस में बांटा है, कल्प में। और कल्प को हम लोगों ने किस में बांटा है, युग में। तो ये भी चीज मैं आप लोगों को कल बता कर गया था, ये चीजें भी मैं कल आप लोगों को पढ़ा कर गया था। ये देखिए कल हम ये भी चीजें डिस्कस कर चुके थे, ये चीजें भी कल हम डिस्कस कर चुके थे। सुनिए, महाकल्प का विभाजन विभिन्न कल्पों में किया गया है। अब वो कौन कौन से कल्प होते हैं, पहले कल्प का नाम सुनिए, आर्कियोजोइक कल्प, प्रोटेरियोजोइक कल्प, पेलियोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प और सिनोजोइक कल्प। इसमें से अर्थात जो इंसान का प्रारंभ होता है, मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है, मनुष्य के हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो आदि मानव है या हमारे जो प्राचीन मनुष्य मानव है, वो सिनोजोइक युग से प्रारंभ होते हैं। वो कहां से प्रारंभ होते हैं, सिनोजोइक। देखिए सुनिए, यद्यपि पृथ्वी पर जीवन 3500 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हो गया था, और लेकिन ये जीवन पौधों में और जानवरों तक सीमित था। तो सिंपल सी बात है, दुनिया में पहले जीवन तो 3500 मिलियन वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये जीवन कहां पर था, ये जीवन पौधों में था, जानवरों में था। फिर धीरे धीरे कौन सा युग है, ये सारे युगों के बाद सिनोजोइक युग आता है, और इस सिनोजोइक युग में ही किसका निर्माण होता है, या किसका जीवन प्रारंभ होता है, तो मानव का। आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब हम सारी की सारी बातें सुनते चलिए। देखिए आप लोग सुनते भी चलोगे तो आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। देखिए, मानव का विकास सिनोजोइक काल से, मानव का विकास सिनोजोइक काल से संबंधित है। सिनोजोइक काल को टर्शरी एवं
क्वाटरनरी काल में विभक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन निकालना हमारे एग्जाम के लिए कि जो मनुष्य जीवन का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मनुष्य का ये जो जीवन है या हमारे जो पूर्वज है ये सिनोजोइक काल से प्रारंभ है। और ये जो सिनोजोइक काल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, टर्शरी और क्वाटरनरी। देखिए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन सुन लेना, यहाँ से हमसे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जो टर्शरी काल है, इसी टर्शरी काल में किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय का निर्माण होता है। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिमालय का निर्माण कब होता है, तो टर्शरी काल में। इसी क्वाटरनरी काल में भारत के विशाल मैदानों का निर्माण होता है। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण होता है। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण होता है। तो देखिए हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये हिमालय का निर्माण या भारत के विशाल मैदानों का निर्माण इसी सिनोजोइक काल के टर्शरी और क्वाटरनरी युग में होता है, इसी में होता है। अब देखिए हम ये जो क्वाटरनरी युग है, ये जो चतुर्थक युग है, इसी के प्लोस्टिसिन खंड में अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में, नोट करो नोट, अफ्रीका में कई स्तनधारी जीव अस्तित्व में आए जिसमें हमारे पूर्वज भी थे। तो सुनिए आ गई वही बातें जो मैं तब से आप लोगों से बोल रहा हूं कि इसी जो सिनोजोइक काल का जो क्वाटरनरी युग है, इसी का जो समय है प्लीस्टोसिन खंड, इसी प्लीस्टोसिन खंड में अफ्रीका में स्तनधारियों का विकास होता है। और ये स्तनधारी जिनमें हमारे पूर्वज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पूर्वज आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद और आगे जानते हैं हम सारी की सारी चीजों को, और आगे देखते हैं हम। देखिए लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले की बात है। आज से यदि हम बात करें 2 से 3 करोड़ साल पहले की बात है, क्योंकि देखिए मानव का विकास आज नहीं हुआ है, मानव का विकास बहुत पहले हुआ है। और ये कब की बात है, 2 से 3 करोड़ साल पहले की बात है। पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा, देखिए 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकल आया। मतलब आज से 2 से 3 करोड़ साल पहले एक जो हमारे जो पूर्वज है या हमारा जो मनुष्य है, उसी में एक कपी समूह है जो कि जंगलों के भीतर था, तो वो अब जंगलों से क्या गया, बाहर आ गया। और जब वो जंगलों से बाहर आ गया तो आगे देखते होता है क्या, लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समूह ने मैदानी क्षेत्रों में रहने के लिए अपने अनुकूल बना लिया। ये लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले की बात है। एक 3 से 4 फीट ऊंचा एक तरीके से कपी मानव बोल सकते हैं। कपी मानव जो कि जंगलों में रहता था, वो जंगलों से कहाँ आया, वो बाहर आया। और वो जैसे ही बाहर आया उसने अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए किस क्षेत्रों में रहने लगा, वो मैदानी क्षेत्रों में रहने लगा। इसके हाथ मुक्त हो गए, और इसके हाथ क्या हो गए, फिर मुक्त हो गए। ये अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने लगा। इस मुद्रा को रामापिथेकस नाम दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य का वहां समय जिसमें मनुष्य 4 पैरों पर चलता था। तो देखिए एक तरीके से मनुष्य पूरी तरीके से ना तो वो इंसान के रूप में ना वो जानवर के रूप में, वो दोनों के बीच का हो गया, अर्थात 4 पैरों से चलने वाला मनुष्य कहलाया रामापिथेकस। और ये रामापिथेकस जो इंसान था अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने वाला था, और इस मुद्रा को क्या बोला, रामापिथेकस। इसे क्या बोला, रामापिथेकस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि वह मनुष्य जो 4 पैरों पर चलता था क्या कहलाता था, रामापिथेकस। या मनुष्य की वह मुद्रा अर्ध उत्थान मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो रामापिथेकस। और ये कब की बात है, ये आज की बात नहीं है, 2 से 3 करोड़ साल पहले की बात है। आगे देखिए आगे होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। अब आगे क्या होता है, जो शाखा जंगलों में धरती पर रहने लगी महाकपि वर्ग हो गई, एवं जो समूह खुले घास के मैदानों में चला आया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया। देखिए यहां पे समझिए, अब यहां पे 2 चीजें समझिए, 2 चीजें कि जो व्यक्ति जंगलों में रहने लगे,
जो व्यक्ति जंगलों में, अर्थात 2 से 3 करोड़ साल पहले की बात है, कि जो व्यक्ति जंगलों में रहने लगे उन्हें हमने क्या नाम दिया, महाकपि नाम दिया। और जो व्यक्ति उन जंगलों से बाहर, अर्थात किसकी बात है, मैदानी क्षेत्रों में रहने लगे, उन मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और अभी मैंने आप लोगों को बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये 2 पैरों पे चलने वाला इंसान था। ये जो आपको पहले बताया था वो 4 पैरों पे चलने वाला इंसान था, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये कितने पैरों पे चलने वाला इंसान था, ये 2 पैरों पर चलने वाला इंसान था। इस प्रजाति में लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं थी। यही मानव का आदि पूर्वज बना। ये देखिए, तो आप लोग कहते हो ना कि मानव बंदरों का या लंगूर था पहले, मनुष्य का जो वंशज है या मनुष्य के जो पूर्वज है वो आदि मानव, जो बंदर हम लोग कहते रहते। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ही लंगूर और मनुष्य दोनों को क्या था, मिश्रण था। इसके बाद देखिए धीरे धीरे मनुष्य, अभी उसका विकास हो रहा है, अभी मनुष्य नहीं बना है, धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा है। तो यही मानव आदि पूर्वज बना। ये हमारा ही क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका एक पॉइंट याद रखना, 2 पैरों पर चलने वाला, 2 पैरों पर चलने वाला मानव, 2 पैरों पर चलने वाला मानव था ये। और ये लंगूर और मनुष्य दोनों का क्या था, मिश्रण था, दोनों का मिश्रण था। आगे देखिए, आगे देखिए अब होता क्या है आगे समय के साथ साथ। देखिए ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही आद्य मानव, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही आद्य मानव कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस मानव को आद्य मानव कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को ही क्या कहा जाता है, आद्य मानव कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम आगे, इसके बाद और देखते हैं। देखिए आज मैं आप लोगों को मानव का इतिहास पढ़ाकर इतिहास में जो पाषाण काल है वो भी हम कहीं ना कहीं शुरुआत कर देंगे। तो आगे देखिए, अभी हम किसकी बात चल रहे हैं, प्लीस्टोसीन युग। ये जो प्लीस्टोसीन युग है इसमें अधिक विकसित होमो इरेक्टस, देखिए सबसे पहले होमोनिड्स बने, उसके बाद कौन बनते हैं, उसके बाद कौन बनते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बनते हैं। और इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद इसी प्लीस्टोसीन युग में क्या होता है, होमो इरेक्टस, जो कि अधिक विकसित मानव है। तो एक और अधिक विकसित मानव बनता है जिसका नाम है होमो इरेक्टस, या इसी होमो इरेक्टस को क्या कहा जाता है, इसे ही बोला जाता है पिथेकेंथ्रोपस। इसे क्या बोला जाता है, पिथेकेंथ्रोपस, इसे क्या बोला जाता है, पिथेकेंथ्रोपस। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि होमो इरेक्टस का ही दूसरा नाम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि होमो इरेक्टस का ही दूसरा नाम है पिथेकेंथ्रोपस, पिथेकेंथ्रोपस। बलराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जल्दी से जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को कोई भी इतनी आसानी से नहीं पढ़ा पाएगा। काफी डिफिकल्ट चीजें, मैं भी कह रहा हूँ डिफिकल्ट चीजें, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए हमें ये चीजें पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि हमें बिल्कुल एक एक नंबर की वैल्यू हमें पता है और एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है कई बार। तो देखिए हम यदि पिथेकेंथ्रोपस का अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव। अब क्वेश्चन निकालिए, पहले इंसान 4 पैरों पे चल रहा था तो उसका नाम दूसरा था, फिर 2 पैरों पे चलने लगा तो उसका नाम दूसरा। अब सीधा मानव, ये देखिए बिल्कुल सीधा मानव, ऐसे चलते हो कि नहीं चलते हो आप, ये ऐसे, तो ये सीधा मानव। अब ये सीधा मानव ही कौन था, ये सीधा मानव था पिथेकेंथ्रोपस या होमो इरेक्टस ही क्या था, सीधा चलने वाला मानव था। अब इसके बाद पुराने मानव सम केवल ये कहां पर मिले हैं, अफ्रीका में। देखिए अफ्रीका से ही मानव की उत्पत्ति होती है, कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये अफ्रीका, पर ये अफ्रीका के अलावा ये चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक पाए गए। तो ये एक तरीके से यदि हम बात करें, ये जो पिथेकेंथ्रोपस मानव है ये अफ्रीका से लेकर चीन तक मिलते हैं। तो याद रखना ये कहां पर पाए गए हैं, तो अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान
और जो चीन के समशीतोष्ण घास के मैदानों तक ये पाए गए हैं, ये पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे जानते हैं हम और क्या क्या विशेषता है इस होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस की बात करें तो होमो इरेक्टस के साथ ये देखिए नए प्रकार पत्थर के औजार। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि जो होमो इरेक्टस है ये पत्थर के औजार, मतलब ये कुल्हाड़ी बनाने वाला मानव था। ये किसका निर्माण करने वाला मानव था? कुल्हाड़ी निर्माण मानव, कुल्हाड़ी निर्माण मानव, कुल्हाड़ी निर्माण मानव। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस मनुष्य ने कुल्हाड़ी का निर्माण करा था, तो अच्छों का बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कौन सा मानव था। तो मानव कौन सा था? होमो इरेक्टस मानव था, जिसने पहली बार कुल्हाड़ी बनाई थी। क्या बनाई थी? कुल्हाड़ी बनाई थी। देखिए ऐसा माना जाता है, देखिए इसमें कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। तो इस होमो इरेक्टस ने जो सबसे प्रमुख पत्थर का औजार बनाया था उसका नाम क्या है? कुल्हाड़ी। ऐसा माना जाता है होमो इरेक्टस लोगों ने आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाया। ये देखिए क्या तो क्वेश्चन है। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस मानव ने आग का पता लगाया, तो किसी को नहीं पता लगेगा, केवल आप लोगों को पता लगेगा कि आग का पता लगाने वाला होमो इरेक्टस मानव था। इसके अलावा कुल्हाड़ी का निर्माण करने वाला होमो इरेक्टस मानव था। कौन था? होमो इरेक्टस। वे ठंडे मौसम में गर्म रह सके और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी कर सके। तो ये दो क्वेश्चन, कुल्हाड़ी का निर्माण मानव और दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा आग का पता लगाने वाला। आग का पता लगाने वाला मानव भी यही हो जाएगा। बलराम जी कह रहे हैं सर आज क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। देखिए बलराम जी, एग्जाम क्योंकि एसएससी के लगभग 80,000 वैकेंसी है, तो हम जल्दी आप लोगों के रिवीजन के लिए तुरंत ये चीजें कवर भी करवा रहे हैं और अच्छे से कवर करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि फास्ट के चक्कर में बहुत सारी चीजें छोड़ दें। बहुत सारी चीजें ये आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, वो चीजें भी मैं तुरंत करवा रहा हूं और अच्छे से करवा रहा हूं। देखिए होमो इरेक्टस के अवशेष न केवल अफ्रीका, ये होमो इरेक्टस अफ्रीका में तो मिला ही मिला है, इसके अलावा ये चीन में मिला है, दक्षिण एशिया में मिला है और दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा होमो इरेक्टस जो मानव है, जो कि कुल्हाड़ी निर्माण मानव था या आग का पता लगाने वाला मानव था, कहाँ कहाँ पाया गया है? चीन, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में। और आगे देखते हैं हम, और आगे देखिए अब होमो इरेक्टस के बाद जो अगला मानव आता है जिसका नाम है होमो सेपियन निएंडरथल मानव। क्या है? निएंडरथल मानव। तो ये देखिए इरेक्टस के बाद निएंडरथल प्रकट हुआ, जिसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव जैसी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यो, जो पॉइंट कहीं है घणो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि आधुनिक मानव जैसी क्षमता, जैसे आधुनिक मानव तो होमो सेपियंस है, लेकिन इसके तरह मस्तिष्क की क्षमता किस मानव की थी? तो निएंडरथल्स मानव की थी। लेकिन वर्तमान में ये निएंडरथल्स मानव पूरी दुनिया से समाप्त हो चुके हैं। अब ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, पता रखना ये। और इसी निएंडरथल मानव की जीनोम की खोज करने के लिए अभी 2022 का पुरस्कार दिया है वैज्ञानिकों को। तो देखिए दुनिया किस चीज को पढ़ रही है और हम पता नहीं कहां फंसे पड़े हैं। दुनिया क्या पढ़ रही है और हम देखिए इसी खोज के लिए वैज्ञानिकों को नोबेल मिला है और ये हमें पता ही नहीं है क्या। अरे समझो तो सही, पढ़ो तो सही, मजा आ जाएगा जिंदगी में, एक बार खुद को तो जानो। तो ये आधुनिक मानव जैसी सोच रखता था ये मानव। यहां प्रजाति संभव यूरोप में विकसित हुई, लेकिन निएंडरथल पूर्वी हिस्सों के नजदीक और पुरानी दुनिया के अन्य जगहों में। देखो छोड़ो, सिंपल सा बात है, इरेक्टस के बाद निएंडरथल्स प्रकट हुए जो कि मस्तिष्क की क्षमता लगभग आधुनिक मानव की तरह थी। ये कहां पर है? यूरोप। और ये यदि हम लोगों से यूरोप में पूछ ले जाए तो ये जर्मनी में, यूरोप में भी कहां पर पाए गए हैं? जर्मनी में एक घाटी है, उस घाटी का नाम है निएंडरथल्स घाटी और उसी घाटी में ये लोग रहते थे। लेकिन वर्तमान में ये पूरी तरीके से दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। अब ये दुनिया से क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। यस तोमर जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया
कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये चीजें बहुत मुश्किल से आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मेरा ज्यादा से ज्यादा मोटिव है आप लोगों को ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और अधिक से अधिक लोगों तक ये चीजें पहुंचे। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम। अब अगला जो मानव है, अगले मानव कौन सा है? होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस क्या है? ये होमोसेपियंस हम और आप होमोसेपियंस के ही तो वंशज है, हम आधुनिक मानव। आखिरी में बनता है ये सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो मैं बता चुका हूं जो जो बनते हैं, ये सबसे लास्ट में बनते हैं। तो आधुनिक मानव का उदय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। देखिए जो पाषाण काल है, उस पाषाण काल को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और जो पुरापाषाण काल है उसे भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। तो उसका जो सबसे अंतिम पाषाण काल होता है जिसका नाम है उच्च पाषाण काल, तो इस उच्च पाषाण काल में किसका निर्माण होता है? होमोसेपियंस या आधुनिक मानव का। और कब? 30,000 वर्ष पहले। यह आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। क्वेश्चन पूछाएगा कि आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है, तो होमोसेपियंस है। इसे क्रोमैग्नन एवं चांसलेड ग्रेमाल्डी आदि नामों से जाना जाता है। यदि ये क्वेश्चन मैं एग्जामिनर हूं और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डाल दूं तो अच्छों की हवा टाइट हो जाएगी। कैसे हवा टाइट हो जाएगी? यदि मैंने क्वेश्चन डाल दिया निम्नलिखित में से कौन सा मानव आधुनिक मानव है, और मैं होमोसेपियंस ऑप्शन में ही नहीं दूं और मैं ऑप्शन में क्रोमैग्नन डाल दूं या चांसलेड ग्रेमाल्डी डाल दूं, तो हर वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है रेस से बाहर। लेकिन इसीलिए ये चीजें आप लोगों को इतने अच्छे से, इतने कॉन्सेप्ट के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग एक बार तुरंत पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि आप लोग क्लास को जरूर शेयर करें, है ना, क्लास को जरूर शेयर करें। आगे देखते हैं हम, आगे देखिए, आगे देखिए जो आधुनिक मानव है मूल रूप से विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वहां बोलने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम थे या नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, जो होमोसेपियंस है इसने पत्थर के औजार बनाए थे, बहुत सारा काम कर था, लेकिन अभी तक इसके पता नहीं चला कि बोल पाता था या नहीं बोल पाता था। जैसे आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं होमोसेपियंस का वंशज हूं, लेकिन होमोसेपियंस मानव बोल पाता था कि नहीं बोल पाता था, ये अभी तक जानकारी नहीं है। देखिए यहां सोचा जाता है कि भाषा, ये जो भाषा है 50,000 ईसा पूर्व के आसपास उत्पन्न हुई है। मतलब ये जो इंसानों की जो बोलने की प्रवृत्ति है, जो हम इतना दिन रात बोलते रहते हैं, कोई तो सारे दिन मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, अदर थाया तो तित्ता थाया। तो ये जो बातें हैं ये कब से? 50,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गई। 50,000 स्टार्ट, बिल्कुल बिल्कुल। रोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेलो रोयल जी। इसके अलावा अनुराग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल। तो क्लास को तुरंत आप लोग शेयर कर दीजिए, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी की चीजें बहुत डिटेल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा कर जाऊंगा। आगे देखिए, देखिए ये समझिए, ये क्वेश्चन ये सीधा सीधा एग्जाम का मटेरियल है। ये एक क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किस मानव का विकास कब हुआ था। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वाटरनरी युग था, उसी क्वाटरनरी युग को हमने हिमयुग में बांटा था, तो उस हिमयुग को भी हम लोगों ने कई भागों में बांटा। तो देखिए ये जो हिमनद युग का प्रारंभ, यदि हम हिमनद युग का प्रारंभ की बात करें तो ये 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व होता है। आज से नहीं, ईसा मसीह के जन्म से बीसी की बात है। देखो आप लोगों ने पहली क्लास देखी होगी तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल लिंक जुड़ती जा रही है एक दूसरे से। तो हिमनद युग का प्रारंभ की बात करें तो ये 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व की से प्रारंभ होता है। फिर प्रथम हिमनद युग की हम बात करें तो इस प्रथम हिमनद युग में जावा मानव आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मानव कहां रहता था और कब इसका विकास हुआ, तो प्रथम हिमनद युग में जावा मानव आया और ये आज से 5 लाख वर्ष पहले का मानव है। सबसे पहले जो मानव बना उसमें एक जावा मानव, ये कहां पर मिलता था? ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहां पर मिलता है? ये इंडोनेशिया में। यदि हम लोगों से पूछ ले जाएगा
कि निम्नलिखित में से जावा मानव कहां पर मिलता था? इंडोनेशिया में। ये प्रथम हेम नदी युग का मानव था, 5 लाख ईसा पूर्व का मानव था। फिर द्वितीय हेमनद युग की बात करें तो इसमें पिकिंग मानव जो कि 1,20,000 वर्ष पहले का मानव था। और ये पिकिंग मानव कहाँ का है? ये चीन का है। ये जो पिकिंग मानव कहां पर है? ये चीन का मानव है। फिर तृतीय हेमनदी युग की बात करें तो इसमें निएंडरथल मानव, और इसी निएंडरथल मानव के बारे में तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई है। 50 वर्ष ईसा पूर्व का बात है। और ये निएंडरथल मानव कहाँ का है? ये यूरोप का मानव है। और यूरोप में कहाँ का? जर्मनी का मानव है। कहाँ का है? जर्मनी का मानव है। चतुर्थ हिमनदी युग की बात करें तो चतुर्थ हिमनदी युग में क्रो-मैग्नन मानव, और इसी क्रो-मैग्नन मानव का नाम क्या है? होमोसेपियंस। इसी का नाम क्या है? होमोसेपियंस। इसके अलावा बात करें हम, ये उत्तर हिमनदी युग जो कि उत्तर पाषाण काल में आ जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसी उत्तर पाषाण काल में होमोसेपियंस या क्रो-मैग्नन मानव का विकास होता है। तो उम्मीद करता हूं सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। सर हिस्ट्री से बहुत डर लगता है, तो क्या हमसे एग्जाम की तैयारी हो सकती है? देखिए बिल्कुल रोयल जी, आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देता हूं कि आप लोग एक बार मेरे साथ हिस्ट्री पढ़े, पूरे की पूरी क्लासेस रेगुलर देखें। आप लोगों का हिस्ट्री का डर बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाएं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि आपका हिस्ट्री का डर पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा देखिए हर एक सब्जेक्ट, ना केवल मैं हिस्ट्री का बोल रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट, चाहे आप रीजनिंग देख लीजिए, मैथ्स देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल ये जो डर है ये निकाल दो यदि आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो। और फ्रेंड्स इसके अलावा आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहिए। क्यों शेयर करते रहिए? क्योंकि देखिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट हमें बिल्कुल चाहिए। और आज आप बिल्कुल हमारा सपोर्ट करिए, हम जी जान से आप लोगों के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। अच्छा लता जी कह रही है सर साइड, बिल्कुल जी मैं साइड हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और देखिए बाद में भी क्लास आप लोग 2 की स्पीड से देखो तो नोट्स जरूर बनाएं। बिना नोट्स के एग्जाम समझना के डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन ये फिर हम लोगों से पूछ लिए जाएंगे। सबसे पहले सुनिए, यदि हम नर मानव की बात करें तो ये नर मानव दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका का था। जैसा मैं बता चुका हूं, सबसे पहले कुछ भी नहीं है, रिपीट है, सारी की सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। तो नर मानव का विकास दक्षिण अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका से होता है। इसके बाद ये पेकिंग मानव, तो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं ये कहाँ का मानव है? ये चीन का मनुष्य है। पूछाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य चीन में मिलता है, तो कौन सा मिलता है? पेकिंग मानव। ये निएंडरथल मानव, और ये निएंडरथल मानव कहाँ का है? ये जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का। वर्तमान में लुप्त हो चुका है, ये वर्तमान में समाप्त। इसके बाद हम बात करें पिल्ट डाउन मानव। ये पिल्ट डाउन मानव कहाँ का है? इसे भी याद रख लेना, ये कहाँ का है? ये ब्रिटेन या इंग्लैंड का मानव है। ये कहाँ पर मिला है? ये इंग्लैंड में मिला है। क्रो-मैग्नन मानव, तो ये जो क्रो-मैग्नन मानव है, होमोसेपियंस की हम बात करें तो ये फ्रांस का मानव है। ये फ्रांस का बात है। इसके अलावा ये होमोसेपियंस एक और मानव यदि हम बात करें तो ये पामीर का मानव है। ये कहाँ का मानव है? पामीर का मानव। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा साइड बिल्कुल हट गए हम। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में, है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, अब देखिए थोड़ा सा देखिए जैव विकास के बारे में समझते हैं। ये जो समय है, इस समय को किस प्रकार बांटा गया है? हम लोगों ने मानव का इतिहास देख लिया है, मानव का विकास हम लोग समझ चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं जैव विकास, समय का समय, अर्थात समय का विकास कैसे हुआ, समय कैसे आगे बढ़ता है। तो अलग अलग समुदायों ने जैव विकास को विभिन्न मतानुसार बताया गया है। इतिहासकारों के अनुसार, देखिए इतिहासकारों के अनुसार हम युग देखेंगे और उस युग में क्या क्या काम हुआ, कौन कौन सा समय रहता है। देखिए कई बार मैंने वो चीजें डाली है जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछी गई, बिल्कुल भी फालतू की चीजें इसमें कुछ नहीं ली है मैंने, क्योंकि ये अगर हम जैव विकास पढ़े तो लगभग 5 से 6 क्लास में यही खत्म नहीं होगा। तो हमें तो हमारा एग्जाम भी तो देखना है, हमें हमारा एग्जाम भी देखना है। यदि हम बात करें
कैम्ब्रियन युग या कैम्ब्रियन पूर्व, या ये कौन सा है, ये प्री कैम्ब्रियन युग है, प्री कैम्ब्रियन युग। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है दुनिया का सबसे पहला समय जिसमें ये दुनिया बनी, जिसमें पृथ्वी बनी, ये दुनिया का पहला समय कौन सा था? तो दुनिया का पहला समय मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों कौन था? प्री कैम्ब्रियन युग। और इस प्री कैम्ब्रियन युग में पृथ्वी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पृथ्वी का जन्म होता है और पुरानी चट्टानों का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेना, ये देखिए 5 स्टार। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, केवल 2 ऐसे फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। आप भारत का कोई सा भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में देखिए थोड़ा सा लेवल का अंतर आ जाता है, लेकिन हम हर एग्जाम को बिल्कुल टारगेट करके चल रहे हैं यहां से। यदि हम बात करें प्री कैम्ब्रियन युग की बात करें, तो प्री कैम्ब्रियन युग में पृथ्वी का जन्म होता है, हमारी चट्टानों का जन्म होता है। जो पृथ्वी पर चट्टानें बहुत सारी पाई जाती है, हम जियोग्राफी की क्लास में उसे भी मेरे वीडियोस पढ़े हैं, वो देख लेना आप लोग। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम। देखते हैं इसके बाद जो प्री कैम्ब्रियन युग के बाद अगला जो समय आता है, इसका नाम है पेलियोजोइक युग। और इस पेलियोजोइक युग को कई भागों में बांटा गया है। इस पेलियोजोइक युग को कई भागों में बांटा गया है, जैसे इसको कैम्ब्रियन युग में बांटा है, आर्डिविसियन युग में बांटा है, सिल्यूरियन युग में बांटा है, डिवोनियन युग में बांटा है, कार्बोनिफेरस युग में बांटा है और पर्मियन युग में बांटा है। देखिए हो सकता है नाम पहली बार सुनोगे तो आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन 2 बार अगर क्लास देख लोगे बाद में भी तो आप लोगों को नाम भी बिल्कुल सुने सुने लगेंगे। क्योंकि देखिए पहली बार किसी को देखते हो तो हर कोई अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार इन्हें भी देखो अच्छा ही लगेगा। पहला प्यार क्या भुलाया जाता है? कभी नहीं भुलाया जाता। तो उसी प्रकार इस प्यार को याद करो। बिल्कुल मेरा क्लास फ्रेंड्स 7:30 से 8:30 के बीच में हमारी क्लासेस डेली चलती है। तो देखिए ये जो पेलियोजोइक युग है, इसका सबसे पहला समय है कैम्ब्रियन युग। और इस कैम्ब्रियन युग में भारतीय विंध्य व धारवाड़ पहाड़ी चट्टानों का उदय होता है। जो भारत में विंध्य क्रम की चट्टानें या भारत में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, वो कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, जो कि पेलियोजोइक युग का समय है। इसके बाद आर्डिविसियन, इसमें देखिए मेरुदंडीय जीवों का विकास। ये जो रीढ़ की हड्डी वाले, सबसे पहले जो जीवों का विकास, जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड, ये अस्थिमज्जा या हम इसे बोल सकते हैं, इसका विकास आर्डिविसियन युग में हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरुदंडीय जीवों का विकास किस समय में हुआ है, तो आर्डिविसियन युग में हुआ है। इसके अलावा फेफड़ों वाले जीव व मछलियों का जन्म, तो ये सिल्यूरियन, ये जो देखिए मेरुदंड के जीव का विकास हुआ, उसके बाद क्या बना? फेफड़ा बना। और फेफड़ा सबसे पहले मछली में बना, तो फेफड़े वाले जीव व मछली का जन्म सिल्यूरियन के समय में हुआ। कौन से समय में? सिल्यूरियन के समय में हुआ। इसके बाद हम बात करें जलीय व स्तरीय जीवों का उदय, अर्थात ऐसे जीव जो जल में भी ले सकते हैं और स्थल में भी ले सकते हैं, ये डिवोनियन युग में बने। देखिए किस प्रकार इंसान का विकास हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। मेरुदंड वाला जीव बना, फिर मछली बनी, मछली जल में रहती थी तो जीवन का विकास जल से हुआ। फिर उसके बाद ऐसा जीव बना जो कि जल और थल दोनों में रहता था, डिवोनियस समय में बना। और ये सब किसका भाग है? ये पेलियोजोइक समय का भाग है, पेलियोजोइक समय का भाग है। सर प्लीज पीडीएफ डेली अवेलेबल करवाइए। बिल्कुल मैं पीडीएफ इसका सबको दे दूंगा, है ना, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। फिर रीढ़ की हड्डी वाले जंतु का उदय। इसके बाद देखिए पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी वाला जीव बन गया, जिसे क्या बोला जाता है? कोयला युग। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस युग में कोयले का विकास होता है, क्योंकि जीवन आ चुका है, अब जीवन आ चुका है, तो किस युग में कोयले का विकास होता है? कार्बोनिफेरस। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि कार्बोनिफेरस युग में, जैसे आप लोगों को रात में 2 बजे किसी की याद आती है तो आपको पता है कि उसका नाम याद आ रहा है, उसी प्रकार रात को 3 बजे यदि कोई कह दे कि कोयला कोयला कोयला, तो कार्बोनिफेरस 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 याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कार्बोनिफेरस। फिर आधुनिक कीटों का आगमन, तो ये
तीतर बटर, ये कीटे वगैरह, ये सारे के सारे पर्मियन युग में होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद देखिए आगे, आगे देखते हैं हम। देखिए प्री कैम्ब्रियन युग देखा, प्री कैम्ब्रियन के बाद पोलियोजोइक युग देखा, उसके बाद हम आ जाएंगे मेसोजोइक युग में। उसके बाद कौन सा है? मेसोजोइक युग। और इस मेसोजोइक युग में द्रियासिक, जो द्रियासिक काल है, इसे भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है मेसोजोइक को, द्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशिया। तो ये जो द्रियासिक है, इसमें रेंगने वाले जीवों का विकास होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि किस समय में रेंगने वाले जीवों का विकास होता है, तो रेंगने वाले जीवों का विकास ट्रियासिक युग में होता है, मेसोजोइक युग में होता है। डायनासोर की उत्पत्ति, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। पृथ्वी पर डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में होती है? जुरेसिक काल में होती है, जुरेसिक काल में होती है। बच्चा पूछ पूछ के थक गया एग्जामिनर, इतनी बार पूछ लिया है। तो डायनासोर पृथ्वी पर कब आते हैं? जुरेसिक काल में आते हैं। और ये जुरेसिक काल किसका समय है? मेसोजोइक युग का समय, मेसोजोइक युग का समय, मेसोजोइक युग का समय। इसके बाद डायनासोर की विलुप्ति। अब ये डायनासोर पृथ्वी से कब विलुप्त हो जाते हैं? क्रिटेशिया युग में। तो ये दोनों इंपोर्टेंट कर लेना, ये सारी की सारी बातें। ट्रियासिक भी इंपोर्टेंट है, जुरेसिक भी इंपोर्टेंट है, क्रिटेशिया भी इंपोर्टेंट है। और तीनों के तीनों मेसोजोइक युग का समय, तीनों के तीनों मेसोजोइक का समय। आगे देखिए, आगे देखिए, और आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है सिनोजोइक युग। तो देखिए सिनोजोइक युग को मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सबसे अंतिम समय। और इसी सिनोजोइक युग में तो हम इंसान आते हैं। अभी तो देखो कौन कौन आ रहा है, इसके पहले कौन कौन आया है? अभी इंसान नहीं आया धरती पर। ये इसी सिनोजोइक युग को टर्शरी और क्वाटरनरी में हम लोगों ने बांटा है। ये मैं पहले ही सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूं। तो इसमें चूहे का जन्म देखो, इंसान से पहले मछली बन गई, इंसान से पहले रीढ़ की हड्डी वाले जीव बन गए, यहां तक कि इंसान से पहला चूहा भी बन गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसान पहले आया कि चूहा पहले आया। तो पहले चूहा आया बाबू, पहले कौन आया? पहले चूहा आया। और ये चूहा कब आया? ये पेलियोसिन में आया। कब आया? ये पेलियोसिन में आया। खरगोश, गेंडा, सुअर, ये इरोसिन में आए, इसोसिन। तो देखिए सबसे पहले चूहा बना, पेलियोसिन में बना, फिर चूहे के बाद खरगोश बना, गेंडा बना, सुअर बना। ये सब कब बनते हैं? इसोसिन में, इसोसिन में बनते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें मानव समान मानव जंतु, अब देखिए मानव समान मानव जंतु बनने की कोशिश हो रही है, मतलब होमोनिड्स वगैरह धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये ओलिगोसिन, मानव जैसा मानव जंतु कहां कब बनता है? पहली बार ओलिगोसिन। ये सिनोजोइक युग को ही इतने भागों में बांटा है देखो हम लोगों ने। फिर वन मानुस का उदय, तो वन मानुस मायोसिन। वन मानुस अर्थात वो व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया जंगल से बाहर आया, एक तरीके से जंगल में रहता था, जंगल से बाहर आया, तो ये वन मानुस है जो कि जंगलों में रहने वाला पहला व्यक्ति था। इसके अलावा आरंभिक मानव के पूर्वज, ये जो हमारे आरंभिक मानव के पूर्वज है, ये प्लेयोसिन की बात है। और यदि हम बात करें आदि मानव का अफ्रीका में, ये देखिए ये अफ्रीका आ गया। और ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं प्लीस्टोसिन। इसी प्लीस्टोसिन में आदि मानव का अफ्रीका में क्या होता है? जन्म होता है। सब कुछ बता चुका हूं देखो, सारी की सारी चीजें डिटेल से, लेकिन टेबल फॉर्म में और इसलिए बता देता हूं ताकि रिवीजन और अच्छे से हो जाए, ताकि रिवीजन और अच्छे से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, गोरखा जी कह रहे हैं हेलो, बिल्कुल गोरखा जी हेलो हेलो, राम राम। इसके बाद हम बात करें आधुनिक मानव, आधुनिक मानव की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? होमोसेपियंस। तो ये आधुनिक मानव या होमोसेपियंस किस में आते हैं? होलोसिन। और इसी होलोसिन को हम हिंदी में क्या बोल देंगे? उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल का समय। तो देखिए सिनोजोइक युग के टर्शरी और क्वाटरनरी, तो इस टर्शरी में हिमालय का निर्माण बताया मैंने, इस क्वाटरनरी में भारत के विशाल मैदान बने। और जब भारत के विशाल मैदान बन रहे थे उसी समय इंसान भी बन रहा था, क्योंकि इंसान भी तो कहीं ना कहीं से पैदा होगा, कहीं से बनेगा। तो धीरे धीरे चूहे भी बन गए, खरगोश बन गया, गेंडा बन गया, सुअर बन गया, फिर मनुष्य जैसा मनुष्य जंतु बना, फिर वन मानुष का उदय होता है। फिर हमारे जो पूर्वज है
इसके बाद आदि मानव बनते हैं जो हमारे पूर्वज। इसके बाद होलोसिन में होमोसेपियंस या आधुनिक मानव बनता है। तो यदि मैं पूछूं मैं कब बनाऊं, तो मैं कब बनाऊं, मैं होलोसिन में बनाऊं, मैं होलोसिन में बनाऊं। बहुत बढ़िया, मैं होलोसिन में बनाऊं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो। आगे देखिए, अब आगे देख, ये तो सुनिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया वैज्ञानिकों के अनुसार। ये मैंने आपको सब कुछ किसके अनुसार बता दिया, वैज्ञानिकों के अनुसार बता दिया, इतिहासकारों के अनुसार बता दिया। लेकिन हम क्या है, हम है भारतीय। लेकिन हम भारतीयों में इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है कि दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो भगवान विष्णु है, उन्होंने 10 अवतार लिए और उन 10 अवतार में बताया कि देखो इंसान ऐसे ऐसे बना। ये वैज्ञानिक बता रहे हैं ऐसे ऐसे बना, लेकिन हम लोगों ने बताया नहीं नहीं ऐसे ऐसे बना। आओ आओ एक बार सुनो सुनो सुनो, आइए सुनिए। तो हम बात करते हैं धार्मिक मान्यता अनुसार। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जैव विकास का क्रम भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अनुसार हुआ है। आप लोगों को मैं गारंटी से कह देता हूं कि आप लोगों को भगवान विष्णु के 10 अवतार नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को 10 अवतार तो बताकर जाऊंगा। इसके साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इन 10 अवतारों से इंसान कैसे बना, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना। तो यदि हम बात करें सतयुग, सबसे पहले जो युग आता है हमारे, देखिए 4 युग आते हैं। सबसे पहला जो युग आता है उसका नाम है सतयुग। याद रखना, सतयुग सतयुग सतयुग। आज तो चल रहा है कलयुग, लेकिन सतयुग की बात है। यदि हम बात करें सतयुग की, तो सतयुग में भगवान ने 4 अवतार लिए हैं। सतयुग में भगवान ने 4 अवतार लिए हैं। सबसे पहला मत्स्य अवतार, देखिए मत्स्य अवतार लिया, जिसमें मछली का अवतार लिया। और ये मछली कैसा जीव था, जलीय जीव। तो हमारे भगवान विष्णु ने सबसे पहला अवतार लिया, उसका नाम है मत्स्य अवतार। तो देखिए पहले भगवान ने इंसान बनाने से पहले भगवान भी पहले मछली बनकर आए। तो ये देखिए, इसके बाद कूर्म अवतार, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था कूर्म अवतार या कछुआ, जो कि उभयचर था, जो कि स्थल और जल दोनों में रहता था। आपने इस नजरिए से कभी इतिहास को नहीं पढ़ा होगा जिस नजरिए से मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं। तो सुनिए, पहले मछली बनी, मछली मतलब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। फिर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, बोले तो कछुआ, जो कि पानी के साथ साथ स्थल पे भी चल सकता था और जल में भी रह सकता था। फिर भगवान ने वरा अवतार लिया। वरा अवतार बोले तो सुअर का अवतार भगवान ने लिया। वरा अवतार बोले तो सुअर, और इसमें थल का पशु ये जो सुअर कहाँ का पशु है, थल का पशु। तो देखिए जो वैज्ञानिकों ने बताया वो हमारे भगवान अवतार ले रहे हैं। पहले मछली का अवतार, फिर कछुए का, फिर सुअर या वरा अवतार लिया। फिर नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु का चौथा अवतार कौन सा है, नरसिंह अवतार है। याद रखना, नरसिंह अवतार, जो कि अर्ध मानव था, पशु व मानव दोनों के बीच का जीव। नरसिंह अवतार, ना तो वो नर में था ना मानव में। तो याद रखना भगवान विष्णु के 4 अवतार किस युग में होते हैं, सतयुग में। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरा अवतार, नरसिंह अवतार। अब देखिए अभी तक भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अर्ध मानव तो बना दिया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्या आप लोग ऐसी चीजें कहीं पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसके बाद जो अगला युग आता है त्रेता युग। अभी हम लोग सतयुग को पढ़ चुके हैं। अब सतयुग के बाद जो अगला युग आता है उसका नाम है त्रेता युग। और इस त्रेता युग में भगवान ने 5वां अवतार कौन सा लिया है, वामन अवतार। वामन अवतार जो कि बोना या लघु मानव था। तो देखिए जैसा उन इतिहासकारों ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया कि 4 से 5 फुट एक कपि मानव जंगलों से बाहर निकला। तो देखिए अर्ध मानव बनने के बाद भगवान ने कौन सा अवतार लिया, वामन अवतार। 5वां अवतार था जो कि बोना मनुष्य या लघु मानव था। परशुराम अवतार, भगवान विष्णु का 6वें नंबर का अवतार कौन सा है, परशुराम अवतार। और परशुराम भगवान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एक तरीके से शस्त्र के भगवान है, शस्त्र रखते थे। तो ये देखिए, ये शस्त्र प्रयोग करने वाला मानव, कैसा मानव है, शस्त्र। मनुष्य बना, मनुष्य पहले अर्ध मानव बना, फिर वो क्या बना, वो बोना लघु मानव बना, फिर ऐसा मानव बना जो शस्त्र रखता है। तो पाषाण काल, इनमें हम सब यही तो पढ़ते हैं कि मनुष्य पत्थरों के औजार रखता था, शस्त्र रखता था।
अपने बचाव के लिए, यही तो सब कुछ पढ़ते हैं। तो भगवान परशुराम भगवान का छठा अवतार था। सातवां अवतार देखिए राम अवतार, भगवान विष्णु का सातवां अवतार कौन सा था बचुआ? राम अवतार। और राम समुदाय में रहने वाला मानव था। तो देखिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जुड़ रहा है हमारे लिए। वो ना व्यक्ति बना भगवान विष्णु 52 अवतार में, परशुराम जो कि शस्त्र रखता था, अब शस्त्र के बाद इंसान सभ्य हुआ, और जब सभ्य हुआ तो भगवान ने राम अवतार लिया, सातवां अवतार लिया, जो कि लोगों के बीच में रहता था, समुदाय में रहता था, जो कि समुदाय में रहता था। और ये सब त्रेता युग के अवतार है, ये तीनों, ये त्रेता युग के अवतार है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान ने दो, देखिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो द्वापर युग में आठवां अवतार कौन सा है? कृष्ण अवतार। कौन सा अवतार है? कृष्ण अवतार। कृष्ण पशुपालन करने वाला मानव, ये देखिए तो भगवान कृष्ण कौन से मानव थे? पशुपालन करने वाले मानव थे। तो सारी की सारी चीजें, इंसान किस प्रकार धीरे धीरे विकसित हुआ ये हमारे धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं। तो सोचो हमारी बुद्धिमत्ता कितनी ऊपर है। ये जो वैज्ञानिक आज बता रहे हैं हम सारी चीजें पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करें नवा, भगवान विष्णु का नवा अवतार कौन सा है? बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार, ये देखिए कृषि कार्य को बढ़ावा देने वाला मानव। भगवान बुद्ध ने कृषि कार्य को बढ़ाने का काम करा है। तो इंसान भी तो धीरे धीरे विकसित हुआ है, पशुपालन करा, बाद में कृषि करी। तो ये सारी की सारी चीजें। और जो कलयुग है, बोलो बोलो, अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है। और भगवान कलयुग में भी एक अवतार लेंगे, और उस अवतार का नाम है कल्कि अवतार। क्या नाम है? कल्कि अवतार। और ये कल्कि भविष्य का मानव, संगारक शक्ति वाला मानव। ये देखिए, ये सब कुछ खत्म करने वाला अवतार है भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भगवान विष्णु के 10 अवतार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखिए भगवान विष्णु के 10 अवतार में आप लोगों को बता चुका। अब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन चाहे अवतार से पूछ ले, युग से पूछ ले, कौन सा मानव क्या करता था, सब कुछ तो पता है आप लोगों को। दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। देखिए अब हम बात करेंगे इतिहास की। अब हम आ जाते हैं इतिहास के विभाजन पर। अब देखते हैं हम आगे की चीजें। देखिए सुनिए, इतिहास का विभाजन हम लोगों ने इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को समझने के लिए इसे कई भागों में बांटा है। तो इतिहास को हम लोगों ने प्राचीन, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास की विशुद्ध या विशुद्ध सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्री हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल। और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक, इसे क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। इसे क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। तो इतिहास को समझने के लिए हम लोगों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सर क्या इनकी विशेषता है? कुछ ना कुछ विशेषता होगी तभी तो हम लोगों ने इसे बांटा है। तो हम लोगों ने इसे बांटने के लिए क्या करा है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे रॉयल जी क्वेश्चन आता है कई बार। देखिए आज की तारीख में आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, वेदों से, धर्मों से, पुराणों से, इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम पढ़ते नहीं, हम उसी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में फंसे रहते हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो हमें सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए यदि प्री हिस्टोरिकल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल वहां है जिसमें इंसान क्या था? व्यक्ति को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। और जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो पढ़ने, उसकी लिपि जो उसने लिखी होगी तो उसे पढ़ा नहीं गया, उसकी लिपि का पता नहीं हमें। आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो ना तो इसमें, देखिए इसमें लिपि तो थी, इसमें लिपि तो थी, लेकिन अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल वहां से स्टार्ट होता है
जहां से लिपि भी है और उस लिपि को पढ़ा भी गया है। लिपि बोले तो समझने की बात है। जैसे मैंने लिखा इतिहास का विभाजन, तो ये आप समझ पा रहे हो। यदि आप समझ पा रहे हो तो ये एक लिपि हो गई। जो चीज आप समझ रहे हो वो एक लिपि हो जाएगी। जो चीज आप समझ रहे हो वो एक लिपि हो जाएगी। तो आगे देखिए, इस चीज को मैं आप लोगों को और अच्छे से बताता हूं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल काल की बात करें तो इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां समय जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, कौन सा काल है? तो वहां समय जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। और इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। अब सर आप बोलोगे सर कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है? तो मैं इतिहास की पहली दूसरी क्लास में सब कुछ पढ़ा चुका हूं। एक बार जाके देखो, इतिहास की पहली दूसरी क्लास में कौन कौन से पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत है, सब कुछ बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ा चुका हूं। सब कुछ पढ़ा चुका हूं। आगे देखिए, दूसरा जाएगा हम लोगों का, दूसरा कौन सा जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल को हम बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल एज। तो इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, मतलब इस समय इंसान लिखना तो प्रारंभ कर चुका है। उसमें तो ना लिखित साक्ष्य, ना कुछ लिखा है, ना पता है। किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है। तो उसमें हम लोगों को लिपि का ही ज्ञान नहीं था, तो पढ़ेंगे क्या? जब लिपि नहीं पता हो तो हम पढ़ेंगे क्या? काला अक्षर भैंस बराबर होता है कि नहीं होता? तो जब हमें पता ही नहीं कि लिखा क्या, तो पढ़ेंगे क्या? इसमें लिखा तो है, लेकिन क्या लिखा है ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता। तो हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। याद रखना, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे भी इस काल में रखा जाता है। इसके बाद जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को भी इसी में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। गेरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ये भी इसी काल से संबंधित है। ये कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, हमसे पूछ लेंगे। तो आप लोग एक बार क्लास को और अच्छे से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक चीजें पहुंच सके। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, अब देखिए ऐतिहासिक काल, तीसरा काल कौन सा? ऐतिहासिक। तो इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों का वर्णन मुख्य स्रोत है। इसके पहले की क्लास में मैं साहित्यिक स्रोत पढ़ा चुका हूं, पुरातात्विक स्रोत पढ़ा चुका हूं, कौन कौन से विदेशी शासकों ने क्या क्या लिखा है ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। आगे देखिए, अब आगे देखिए, देखिए आगे समझिए। देखिए, इसमें अगर कुछ विजिबल नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी चीजें, मैं केवल आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इतिहास को किस किस भाग में बांटा है और हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। तो देखिए, इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा है? इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, और इस प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिकल। फिर दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या बोला जाता है? प्रोटो हिस्टोरिकल। और तीसरा कौन सा जाएगा? ऐतिहासिक काल या हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि भी नहीं है, साक्ष्य भी नहीं है, अता पता कुछ नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल में सब कुछ है। इसमें सब कुछ है। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को, अच्छा जी सर आपका नेम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल मनीष मीना जी, बिल्कुल है ना। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे 3 भागों में बांटा है। इसे कितने भागों में बांटा है? इसे 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा 3 भाग? पहला आ जाएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसके बाद दूसरा जो आ जाएगा इसमें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो आ जाएगा नव पाषाण काल, पाषाण काल। तो सुनिए,
प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? तो इसे हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे? पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल के बाद करें मध्य पाषाण काल, इसके बाद नव पाषाण काल। कई बार समय पूछ लेता है, तो समय की बात करें तो इसका जो समय आ जाएगा, इसका जो समय आ जाएगा 25 लाख 25 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसके बाद मध्य पाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसके बाद नव पाषाण काल का समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा। देखिए मैं एसी, एडी और बीसी, ईसा पूर्व और ईस्वी सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से बता चुका हूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कमेंट्स में भी ऐसे चीजें लिखता रहा करें। देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे 3 भागों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का समय 25 लाख से 900 ईस्वी है, मध्य पाषाण काल का समय 900 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व है, और जो नव पाषाण काल का समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। अब ये जो पुरा पाषाण काल है, इस पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, इसे भी 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग है देखिए सुनिए, इसे भी 3 भागों में बांटा है। इसे भी 3 भागों में कौन कौन सा भाग है? पूर्व, पुरा पाषाण काल। ये जो पुरा पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा है। पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरा आ जाएगा मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा आ जाएगा उत्तर पुरा पाषाण काल। देखिए इसी उत्तर पुरा पाषाण काल में तो होमोसेपियंस बनता है, इसी उत्तर पुरा पाषाण काल में तो होमोसेपियंस बनता है। तो पुरा पाषाण काल जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व है, इसे फिर 3 भागों में बांटा है। पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। यदि पूर्व पुरा पाषाण काल की हम बात करें तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व के बीच का समय, 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व का समय। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 10 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व का समय। और हम बात करें उत्तर पाषाण काल की तो ये 40,000 से 9000 ईसा पूर्व का समय। तो देखिए ये 25,000 से 9000 ईसा पूर्व को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। कैसे 3 भागों में बांट दिया है? 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व, पूर्व पुरा पाषाण काल, 10 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरा पाषाण काल, और 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व, उत्तर पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, देखिए तो प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बढ़ गया है, पुरा पाषाण काल भी 3 भागों में बढ़ गए, ये भी 3 भागों में बढ़ गए। ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम बात करते हैं ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल को भी हम इसमें 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं? तो इसमें सुनिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? इसका समय आ जाएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए यहां पे हम लोगों ने नव पाषाण काल को 2500 ईसा पूर्व के बाद छोड़ा, तो इस 2500 ईसा पूर्व के बाद आद्य ऐतिहासिक काल लग गया, और उस आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आ जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और इसी आद्य ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसी में हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का समय कहां से कहां तक होता है?
1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और ये जो वैदिक सभ्यता है इसे भी हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक का नाम है ऋग्वैदिक काल और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी आप लोग कमेंट से भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अब देखते हैं हम, अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। अब ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए ये सब कुछ है, ये आपको ओवरव्यू बता दिया मैंने आप लोगों को। इन सबको हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है, बिल्कुल सारी की सारी बातें। तो ऐतिहासिक काल में हमें प्राचीन भारत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत पढ़ना है। प्राचीन भारत, देखिए प्राचीन भारत कब से कब तक का आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी का समय, 712 ईस्वी का समय। तो ये देखिए 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी का समय प्राचीन भारत हो जाएगा। और ये हम ऐतिहासिक काल में दूसरा जो आ जाएगा मध्यकालीन भारत। कौन सा भारत पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का समय, 712 ईस्वी से 1700 ईस्वी का समय मध्यकालीन भारत, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों को पढ़ना रहता है। और भारत में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने करा था 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। इसके बाद हम कौन सा भारत पढ़ेंगे? आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत कब से कब तक? 1700 ईस्वी से आज तक, आज तक। तो ये देखिए आधुनिक भारत हो जाएगा। अब हम यदि बात करें हम प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत में हम देखिए सारी की सारी चीजें सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए कि हम प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये विक्की सिंह कह रहे हैं सर ऑफलाइन क्लास। बिल्कुल बताइए ऑफलाइन क्लास का आप क्या बोल रहे हैं विक्की जी। तो देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें महाजनपद काल पढ़ना है। नोट करते रहिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें महाजनपद काल पढ़ना है। मगध साम्राज्य पढ़ना है। उस मगध साम्राज्य के बाद हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल पढ़ेंगे और हर्षवर्धन काल पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है? तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमें महाजनपद काल पढ़ना है, फिर मगध साम्राज्य पढ़ना है, फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, फिर मौर्योत्तर काल पढ़ना है, फिर गुप्त काल पढ़ना है और आखिरी में हर्षवर्धन का काल पढ़ना है। हर्षवर्धन के बाद क्या जाएगा? मध्यकालीन भारत लग जाएगा। और मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। सर दो भागों में कैसे? तो जो एक भारत मध्यकालीन है इसे दो भागों में, ये 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी का भारत हो जाएगा, और ये 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक हो जाएगा। तो इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को भी दो भागों में पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम आधुनिक भारत को यूरोपियों के ये जो यूरोपीय भारत में आते हैं उससे हम यूरोपियों के आगमन से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लाल घाटी भोपाल है बिल्कुल। तो एक बार आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट्स में बताइए आज का कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा, क्लासेस में मजा आया कि ना। ये सारी की सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, बहुत सुंदर सुंदर बातों के साथ, हंसी मजाक के साथ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग डेली हमारे साथ 7:30 से 8:30 बजे जुड़े, और यकीनन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर एक सब्जेक्ट आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ईमानदारी के साथ क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, और क्या है, खुश रहिए। जिंदगी में क्या रखा है, मौज मस्ती के साथ इतिहास पढ़ते रहिए। अगर कोई कल आपसे कुछ पूछेगा, बता क्या उस समय क्या हुआ था, तो आप चुपचाप बैठ जाओगे। इससे अच्छा है पढ़ लो, क्योंकि हम अगर किसी के सामने बोलने लायक तभी बन पाएंगे जब हमें इतिहास का ज्ञान होगा। इतिहास से मतलब हमें ऐसे सब्जेक्ट का ज्ञान होगा जिसमें हमने, भले हमें पीएचडी नहीं करना है,
लेकिन हमें उसे उतनी बातें तो पता होना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। हमें इतनी बातें तो पता होना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल रोयल जी कह रहे हैं बहुत मजा आया सर। बिल्कुल बिल्कुल लता जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल हम फिर इसी टाइम में। आप लाइव जुड़िए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर करें। क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा क्लास शेयर होगी, उतने ज्यादा लोग आएंगे, उतनी ही ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट में प्रोवाइड कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम में। सभी को शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।